क्योंकि बंद नहीं किए थे। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव का कौन कौन सा, यस या नो टाइप वाला, और उसके बाद इंट्रोगेटिव का WH टाइप वाला या डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसका अफर्मेटिव आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, अफर्मेटिव आप लोग पढ़ चुके हो। और जिनको नहीं समझ में आया है, यूट्यूब पे हमने उस वीडियो को भी बना दिया, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला यूट्यूब पे डाल दिए। जिनके घर पे मोबाइल होगा वो क्या लिख देंगे, एंग विथ MDM, एंग विथ MDM लिखेंगे तो हमारा चैनल ही सबसे ऊपर आ जाएगा। आप उसको आसानी से देख सकते हो, उसमें भी जैसे ये पढ़ा रहे हैं वैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो उसमें भी आप लोग आराम से देख सकते हो जिनको कोई दिक्कत होगा। और नहीं वहां समझ में आएगा, यहां तो हम प्रेजेंट है ना, यहां पे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आइए चलिए, हम लोग अफर्मेटिव तो पढ़ चुके हैं, इसका नेगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हम समझा चुके हैं, लेकिन आज पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जिनको जो दिक्कत है वो पूछ लेंगे कि सर कहां पे कैसे रूल लगेगा, कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव से हमें यह पता चल रहा था कि कोई काम होने के सेंस में है, लेकिन नेगेटिव वाला सेंटेंस क्या होगा, कोई काम न होने के सेंस में होगा। मतलब उसमें कोई काम पूरा नहीं हो रहा होगा, वो उसमें कौन सा होगा, निगेशन होगा, नकारात्मक सेंस होगा कि वो काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं होता है, ठीक है। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्प करने के लिए जो आता है, जो वर्ड होता है वो क्या होता है, डू और डज। और आपको बताया जा चुका है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है ना। तो आपको बताया जा चुका है कि थर्ड पर्सन का मतलब ही शी इट या किसी के नाम के साथ नेगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, डज नॉट। और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर चुके हो, आज इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डू नॉट डज नॉट, है ना, नेगेटिव बनाने के लिए आ रहा है। डू डज का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोगेटिव भी बनाने के लिए करेंगे आगे, है ना। तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये फार्मूला समझ में आ रहा है सबको, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्लियर है कि मतलब ये डू डज नॉट किसके साथ डू लगेगा, डज लगेगा, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आपका लिखा हुआ जैसे वह समय से ऑफिस नहीं आता है, वह समय से ऑफिस नहीं आता है। यहां पे देखिए जो ऑफिस आने का काम है ना वो नहीं है, क्या है, नहीं है, यानी यहां पे काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, यानी ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका जो है ट्रांसलेशन करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हमको ध्यान देने वाली जो बात होती है वो पहचान होती है। क्या होती है, पहचान। सबसे पहले हमको चेक करना होता है ये टेंस कौन सा है। तो हम देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यांत में क्या आ रहा है, ता है। देखो क्या आया है, ता है। तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो आइए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही। क्या होगा, ही। अब जाहिर सी बात है क्या लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए इसके साथ, ही के साथ डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। ही जब भी आ जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा ना V1 इसमें आना का इंग्लिश क्या होता है, कम। ही डज नॉट कम टू कहां, ऑफिस, है ना, ऑफिस। उसके बाद समय से का इंग्लिश क्या होता है, इन टाइम, ठीक है, इन टाइम।
तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट कम टू ऑफिस इन टाइम। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? एकदम क्लियर है ना? तो आइए इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते हो। तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते हो। ते हो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमको सबसे पहले यही चेक करना है लास्ट में जाके ये कौन सा टेंस है। तो हमें पता चला ये तो क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें काम नहीं हो रहा है। वो क्या नहीं करता है अच्छे से? काम। वो काम को अच्छे से नहीं करता, यानी काम ना होने का हमें क्या मिल रहा है? जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोग ये मत घबराइएगा कि सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा है सर। आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको फार्मूला किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बाकी का जो वर्ड होता है, अदर वर्ड होते हैं, वो मतलब ऐसे ही रखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए? डू नॉट। आपको बताया जा चुका है यू के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है। तो यू डू नॉट, उसके बाद V1 आएगा। V1 आएगा करना। करना का क्या हो जाएगा? डू। यू डू नॉट डू। अब ये मत सोचना दो बार डू है, हम यूज कर सकते हैं 2 बार डू। एक डू किसके लिए यूज किया है? नेगेटिव के लिए, और एक डू करने के लिए। समझ में आ रहा होगा? एक डू को हमने किसके लिए यूज किया? नेगेटिव बनाने के लिए, और एक डू को करने के सेंस में यूज किए हैं, है ना। यू डू नॉट डू, क्या करते हो? काम, अपना काम। यू के साथ अपने के लिए क्या आता है? क्या आता है? योर। अपने के लिए यू के साथ क्या आता है? योर आता है ना। हाँ, योर माने तुम्हारा भी होता है, और योर माने अपने के सेंस में भी यूज किया जाता है। ही के साथ अपने के लिए ही जाता है। समझ में आया? तो यू के साथ जब भी किसी सेंटेंस में अपना आ जाएगा तो यू का क्या होगा? योर होगा। तो यू डू नॉट डू योर वर्क, क्या होगा? योर वर्क। अच्छे से की इंग्लिश क्या होगी? अच्छे से का क्या होगा? प्रॉपरली या विल। प्रॉपरली लिख दो, सबसे बढ़िया है ना। क्या लिख देंगे? प्रॉपरली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट डू योर वर्क प्रॉपरली। तो आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसके साथ आपको डू का प्रयोग करना है और किसके साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है भाई? अरे भाई वही जिसमें टीचर आपसे क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, वही वाले सेंटेंस ना। पूछते कि ये सेंटेंस बता, आपका नाम क्या है, आप क्यों नहीं रोज आते हो, यही सब तो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वही सेंटेंस जिसमें हमसे क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का होता है। एक यस या नो टाइप वाला होता है और एक WS टाइप वाला होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यस या नो टाइप के बारे में। ठीक है, यस या नो टाइप इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हमको किस में देना होता है? यस या नो में, हाँ या ना में देना होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप वाले प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आ रहा है? यस या नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर ही हमको किस में देना होता है? यस या नो में, हाँ या ना में। इसीलिए इसको यस या नो टाइप क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यस या नो टाइप क्यों कहते हैं आपको पता चल गया होगा ना। यस या नो टाइप क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका आंसर ही हमको किस में देना होता है? यस या नो में दिया होता है। ठीक है, तो और जो ये जो सेंटेंस होता है ना, हिंदी सेंटेंस में शुरू में ही कौन सा वर्ड आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या? कौन सा वर्ड आएगा? क्या आ जाएगा। इसको आपको ध्यान में देखना है कि इसमें शुरू में कौन सा वर्ड आ रहा है? क्या आ रहा है।
इसका अपोजिट, जबकि WH वर्ड में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। कहां पे आते हैं? बीच में आते हैं, अगल बगल में आते हैं, बीच में आते हैं, लेकिन शुरू में नहीं आते हैं। जबकि यस या नो टाइप वाला जो वाक्य होता है हिंदी में, वो किससे स्टार्ट होता है? क्या जैसे वर्ड से शुरू होता है, और उस क्या की जो इंग्लिश होगी ना, वाट से नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या की इंग्लिश वाट वाट मत लिख देना। हमने देखा कि बहुत से बच्चे क्या की जगह पे वाट लिख देते हैं, तो वहां पे नहीं लिखना है। ठीक है? अच्छा चलिए देखिए इसी में, चलो देखो, तो आइए इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में किसी को दिक्कत? इस स्ट्रक्चर को समझने में किसी को दिक्कत? क्या क्या एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते समय क्वेश्चन मार्क को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? इस क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखना है। अगर लिखते समय ये भूल गए तो आपका वो क्या माना जाएगा? लिखा हुआ गलत माना जाएगा। लेकिन हां, बोलने के लिए आपको नहीं जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क, है ना? खाली लिखने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना? तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, खाली दो एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए। ठीक है? तो पहला देखिए क्या लिखा है। क्या रीना रोज मंदिर जाती है? क्या रीना रोज मंदिर जाती है? तो रीना भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है। तो आपको लिखवाया गया है, तो आपको जैसे निगेटिव में हम डू डज जिसके साथ यूज कर रहे थे, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम किसमें डू डज का इस्तेमाल करना है? इंट्रोगेटिव में भी ही सेड किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग, और बाकी आई वी यू दे और प्योर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग। वही चलता रहेगा। ठीक है? नेगेटिव वाला जो चल रहा था जिसके साथ डज नॉट का प्रयोग, और उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करना, जिसके साथ डू नॉट का प्रयोग हो रहा था उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है? सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको। तो क्या रीना रोज मंदिर जाती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले क्या की इंग्लिश किससे बनाएंगे? क्या लिखेंगे? डू या डज? डज लिखेंगे भाई। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डज। क्या हो जाएगा? देखो इधर हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देखो डज हो गया आपका। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रीना। रीना हो गया। उसके बाद V1 जाना, डज रीना गो टू कहां? टेम्पल। गो टू टेम्पल। उसके बाद रोज की इंग्लिश क्या होता है? डेली। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? डज रीना गो टू स्कूल डेली? सॉरी, डज रीना गो टू टेम्पल डेली? डज रीना गो टू टेम्पल डेली? क्या रीना रोज मंदिर जाती है? ऐसे बोलेंगे, क्या रीना रोज मंदिर जाती है? तो अगर जाती है तो पूछने वाले से सुनने वाला क्या कहेगा? यस, या नहीं जाती है तो नो। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम अपना काम समय से करते हो? क्या तुम अपना काम समय से करते हो? ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या की इंग्लिश किससे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ क्या लगता है? डू। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? डू। उसके बाद यू, डू यू। उसके बाद V1 करना का डू यू डू। फिर यहां पे दो बार डू आ गया ना, एक बार क्या के लिए यूज किए हैं और एक बार करने के लिए यूज किए हैं। कंफ्यूज मत होना। ठीक है? तो डू यू डू वर्क? हाँ, डू यू योर वर्क। समझ में आ रहा है? डू यू डू योर वर्क। अपना काम समय से का क्या होगा? इन टाइम। देन क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? क्या तुम अपना काम समय से करते हो? डू यू डू योर वर्क इन टाइम? डू यू डू योर वर्क इन टाइम? क्या तुम अपना काम समय से करते हो?
तो आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। कौन सा, यस या नो टाइप वाला एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, WH टाइप वाला। इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो डू डज लगता है, उसके बाद WH फैमिली वाला वर्ड भी लगता है ना। देखो WH वर्ड उसके बाद डू डज भी लगा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रहा होगा, है ना। इसीलिए इसको WH टाइप भी कहते हैं या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो करना कुछ नहीं है, यही वाला आपको खाली क्या करना है, माइंड में रखना है। इसी के पहले आपको क्या लगा दिया, देखो यही फार्मूला है, WH वर्ड लग गया है ना, कोई दूसरा है इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। खाली आपको क्या याद रखना है, WH वर्ड। WH वर्ड जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां, यही सब ना, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, यही सब आपको माइंड में रखना है। जब ये सब वर्ड पहले आ जाएंगे तो ट्रांसलेशन करते समय उस वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हा? तो देखो यहां पे, चलो फार्मूला समझ लेते हैं। तो फार्मूला देखिए इसका क्या हो गया, WH वर्ड। जिस तरह आपका जो है ये यस या नो टाइप वाला था, उसी में क्या प्लस कर दिया गया है, WH वर्ड प्लस कर दिया गया। उसके बाद क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जैसे चलिए देखिए, तो इसका देखिए, वह सुबह में समय से क्यों उठता है। भाई इतने जल्दी क्या उठने की जरूरत है, पूछने वाला पूछ रहा है वह सुबह में समय से क्यों उठता है, क्यों उठता है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाती है, वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। तो देखो वह दिया है, तो वाई के साथ हमको क्या लगाना है, डज। तो हो जाएगा वाई डज ही वेकअप, वेकअप। उसके बाद वेकअप इन द, क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद समय से, इन टाइम। ये कोई मैटर नहीं रखता है, इन टाइम को पहले लगाओ या इन द मॉर्निंग को बाद में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो वह सुबह में समय से क्यों उठता है, तो हो जाएगा वाई डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग इन टाइम। कोई दिक्कत, किसी को कोई कुछ पूछना इसमें, समझ में आ गया, क्लियर, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्यों जी, कंफ्यूज हो क्या आप, कुछ कहीं दूसरी जगह खोए हो, नहीं पूछो जो नहीं आ रहा। अगर जो नहीं आ रहा तो पूछ लो ना, इसमें बताने के लिए तो पढ़ा रहे हैं यार आप लोग को। क्लियर, क्यों जी सोनम, हमको तो डाउट लग रहा है आपको, अच्छा डाउट लग रहा है कुछ आपको। अगर कोई दिक्कत हो पूछ लो, फिर बाद में मत कहना नहीं आया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका, WH वर्ड का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तुम दिल्ली में कहां रहते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां है, कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कहां, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहां। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हम कहां की इंग्लिश लिख देंगे। तो कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। क्या होगा, क्या होता है, वेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, डू, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, वेयर डू यू लिव, लिव माने रहना, लिव माने रहना कहां पे, दिल्ली में, इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां, देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, तुम दिल्ली में कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव इन
दिल्ली। तो तुम आप लोग भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे तुम सवाल को कैसे हल करते हो, तुम वहां कैसे जाते हो, तुम ये काम कैसे कर लेते हो, है ना। तो आप भी अपने माइंड से क्वेश्चन बना के इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप वाला और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप वाला बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी जब प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा तो आपको 100% करना है, अगर नहीं करोगे तो बहुत पिटाई करेंगे हम। समझ में आ रहा है? एक भी गलती अगर हुई तो तुरंत एक थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। चलो अभी इसके बाद आपका इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं है, खाली इसी में क्या है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। देखो देखो सब कुछ वही है, खाली क्या लग गया है, नॉट लग गया। देखो वही फार्मूला है इसमें। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ खाली क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बाकी सब आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देख लो ये फार्मूला, इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है। इसमें खाली सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, बाकी वही तो फार्मूला है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो WH वर्ड डू या डज सब्जेक्ट, देखो ये मैच कर रहा है इंट्रोगेट WH टाइप वाला। उसके बाद नॉट लगा देंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आइए इसका हम लोग अब डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम आपको आसानी से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं। तुम इस प्रश्न को क्यों हल नहीं करते हो, तुम इस प्रश्न को क्यों हल नहीं करते हो। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देते हैं ना। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, वाई। अब जो है डू या डच का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट तुम है तो क्या लगेगा, डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। उसके बाद V1 क्या है, हल करना। हल करना का क्या होता है, सॉल्व। क्या होता है, सॉल्व है ना। इस प्रश्न को क्या होगा, दिस क्वेश्चन। तो पूरा क्या हो जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, तुम इस प्रश्न को क्यों हल नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वाई डू यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत इसमें, एकदम सीधा सीधा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, वह अब यहां क्यों नहीं आता है, वह अब यहां क्यों नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जिसको हमको बोलना पड़ता है और उसकी हमको इंग्लिश पता नहीं होती है। हालांकि आपको टेंस आता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको ये सब रूल मालूम नहीं होता है। तो देखिए बहुत आसान होता है, जैसे स्टेप वाइज हम लोग अगर सीखते चलेंगे तो कहने को इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है यार, बहुत टफ नहीं है। खाली इसको कंसंट्रेट होके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेप वाइज मतलब सीरियस टॉपिक वाइज आप जब पढ़ते चलोगे तो आपको आसानी से समझते आता रहेगा। जैसे देखो अगर ये सब नेगेटिव समझ में आ गया तो उसी के माध्यम से भी तो दोनों समझ में आया है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझ में आया है, उसी के माध्यम से ये भी दोनों समझ में आ गया है। अगर यहां नहीं समझे होते तो यहां ये भी समझ में नहीं आता। तो मेन यहां तो मतलब जो पहले शुरू से आप अगर सीखते आ रहे हो तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए इसका लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह अब यहां क्यों नहीं आता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कौन है इसमें, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या होता है, वाई। वह के साथ क्या लगेगा, डज। क्या लगता है, डज, वाई डज। उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, है ना, क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट। उसके बाद आना का इंग्लिश कम, यहां की इंग्लिश हियर, देन क्वेश्चन मार्क। वह अब यहां क्यों नहीं आता है, वाई डज ही नॉट कम हियर नाउ। लास्ट में क्या लिख देंगे, नाउ भी लिखेंगे ना, नाउ माने अब, वाई डज ही नॉट कम हियर
नाउ, वह अब यहाँ क्यों नहीं आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक, पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, और जो लोग YouTube पर देख रहे होंगे वो लोग भी कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हुआ, आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।